नमस्कार दोस्तों, धूम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने नॉलेज को, आप अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो साथियों, हम ज़्यादा बातों को ना बताते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत प्राप्तांक की गणना में उसका जो सरलजक है गलती से 86 की जगह 68 अंकित कर देता है और 58 का औसत प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक का औसत कितना है। देखिए, एक परीक्षा है और इस परीक्षा में 100 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है। तो जो उसका सरलजक होता है, यानी जो लेखा जोखा करता है, अंकों का जो लिखता है, वो उसने गलती से 86 की जगह 68 लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इन 100 छात्रों का योग निकालेंगे कि उनका पूरा योग कितना है। तो 100 छात्र हैं, 100 छात्र का योग कितना हो गया? 100 गुणे 58 यानी कि 5800 योग हो गया। अब ये चीज़ देखेंगे कि सरलजक है वो कितना गलती किया है, यानी देना कितना था और दे कितना दिया है। तो देना था 86, जो कि ये सही मान है, और गलती से कितने दे दिया है? 68, यानी इसका डिफरेंस। तो 16 में 60 जाए 8, 7 में से 6 जाए 1, यानी 18 अंकों का उसने हेर फेर कर दिया है। तो मुझे 18 अंक वो देना पड़ेगा। तो इसमें प्लस हम 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 8, 1, 8। तो दिया है कि अंकित कर देता है और 58 का एवरेज प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उन छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक का औसत, वास्तविक तो है 100, तो इसमें हम लोग 100 से भाग कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58.18। क्योंकि अगर एक शून्य होता है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, और 2 शून्य है तो 2 दशमलव के बाद, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58.18। अगला है, एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में। तदनुसार उन बर्तनों के मिश्रण में से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। यानी कि ए और बी नाम के 2 बर्तन हैं और बर्तनों में अम्ल और पानी का जो अनुपात का रेशियो है वो दिया गया है, और उसमें किस अनुपात में मतलब मिलाया जाए कि उनका जो रेशियो है 9:4 में हो जाए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए, जैसे ए बर्तन है, ए बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है? अम्ल और पानी का अनुपात है 5:2। और बर्तन बी है, बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में वही चीज़ है, अम्ल और पानी है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि 9:4 हो जाए, यानी कि बीच में। यहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगा देंगे, यानी प्रमिश्रण का फार्मूला यानी मेथड लगाएंगे। तो हम इसको अम्ल को भी के अम्ल के साथ भी या पानी के साथ, दोनों के साथ हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, और दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं अम्ल से ही तुलना करता हूँ। तो इसको मान लेता हूँ 5 बटा और 5 2 7, और इसको 8 और 8 5 13, और इसको 9 और 9 4 13, यानी कि मुझे मिल गया ए और बी में 5:7, 5/7, 8/13, और मिलाना किस में है? 9/13। तो 13 का एलसीएम हो जाएगा। अब इन तीनों को, ये जो तीनों हर है इसको हम लोग बराबर करेंगे। 13 का एलसीएम हो जाएगा 13 और 13 7 91 होता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 13 × 7, इसको भी कर देंगे 13 × 7 से, और इसको भी कर देंगे 13 × 7 से। काट दीजिए।
13 पचे 65 आ गया, 13 से 13, 8 सते 56, 9 सते 63। अब इनको घटा दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 3 7 और यहाँ पर 2, यानी कि 7 और 2 के अनुपात में जब निकालेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:2, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यापारी अपने माल के मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 25% का एक बट्टा देता है, उसका लाभ प्राप्त कीजिए। यानी कि कोई व्यापारी है, वो कुछ वस्तु को खरीदता है और उससे कुछ बढ़ाकर पैसा MRP यानी कि अंकित कर देता है और उस पर कुछ डिस्काउंट दे देता है यानी छूट दे देता है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसका वास्तविक लाभ कितना हुआ। तो मान लीजिए वो ख़रीदा है 100 रुपये का और अंकित कर दिया 40% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि MRP कितना कर दिया, MRP कर दिया 140%। और उसके बाद करता है उस पर भी 25% का छूट दे देता है, यानी कि 140 पर 25% का छूट, यानी कि 75% निकालिए। तो 25 3 75, 25 चौका 100, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 2 से 35 और 3 5 15 के 5 हासिल है, 3 के 9 1 10, यानी कि छूट के बाद वह वस्तु 105 रुपये की बिकी है। लेकिन वो ख़रीदा कितना है, ख़रीदा है 100 रुपये का, बेचा है 105 रुपये का, फ़ायदा हो गया कितने का, 5 का। कितना पर, यानी कि 100 पर। तो परसेंटेज में कितना है, यानी कि 5%। 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं तथा उनका लसाअ 48 है, उन दो संख्याओं का योग कितना है। तो साथियों, दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, यह लसाअ मसा का चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें एक फार्मूला आता है कि लसाअ गुणे मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो लसाअ गुणे मसा कितना दिया है, यानी 3 गुणे 4 का मान दिया है 48, यानी इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, यानी 3 गुणते 4 का मान दिया है 48, ये मुझे निकालना है। तो 3 से काटिए, 16 3 48, 4 से 4 4 का 16, यानी कि मसा बराबर आ गया 4। तो वो संख्या कितना है, तो 3:4 के अनुपात में है, तो उनका योग पूछा है। तो 4 4 के 4 गुणे 3 12 और 4 4 के 16, यानी 6 2 8 और 2। तो उन दो संख्याओं का योग जो कि 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का एवरेज कितना है। यानी लगातार 8 संख्याएं हैं और उन संख्याओं में दिया है कि 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5 है, तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज क्या है। तो 8 क्रमिक संख्या है, तो देखिए 8 क्या है, 8 है सम। यदि यह विषम होता, यदि मान लीजिए 7 होता तो -1 कर देता तो हो जाता 6, यानी 3 इधर हो जाता और 3 हो जाता उधर, और बीच वाली संख्या हो जाती 7वीं संख्या। लेकिन दिया है 8, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इसमें से -2 कीजिए, -2 कर देंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 संख्या इधर और 3 संख्या उधर, 6 हो गया, और बीच में 4 और 5, यानी 3 3 6 और 2 8 संख्या मेरे पास है। और बीच औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या का मान दिया है 6.5।
तो इसमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसके उधर जाएंगे तो बड़ी संख्या, और इसके इधर आएंगे तो छोटी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो 0.5 जुड़ेगा तो हम 5 पर चले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा ये 7, और 7 और 3 10, 10 हो जाएगी क्या, बड़ी संख्या। और छोटी संख्या के लिए 0.5 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 6, जब हम 4 पर आएंगे और 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। तो सवाल में दिया है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का एवरेज कितना है। तो जोड़ देंगे 10 और 3, 10 + 3 = 2, यानी 13/2, यानी कि 6.5, यानी कि 6.5 सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग 36 है, यानी कि दो संख्या का योग 36 है तथा उनके मस तथा लस क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। यानी कि दो संख्याएं हैं और उनका योग दिया है 36, उनका मस और लस 3 और 105 है। यानी कि दो संख्या है, माना a + b का योग दिया है 36 और उनका मस दिया है 3 और लस दिया है 105। तो हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए 3a × 3b = 105। तो इसका लसा हो जाएगा, इनका लसा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3ab, और इसका मान दिया है 105, 3 के 9 और 3 × 5 = 15, यानी a × b का मान आ गया 35। दो संख्याओं का और उनका योग दिया है 36, यानी a, तो योग हो जाएगा 3a + 3b बराबर दिया है 36। तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3a + b बराबर हो जाएगा 36, यानी a + b का मान हो जाएगा 12। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ निकल के आ गया, यानी कि a + b बराबर 12 और a × b बराबर 35 होना चाहिए। तो इसको ऐसे हम तोड़ेंगे कि गुणा करें कि 35 आ जाए। तो मेरे पास दो संख्या आती है 7 और 5, 7 × 5 = 35, और a + b यानी जोड़ने के बाद 7, 5 और 12 भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये दोनों संख्या इन दोनों कंडीशन को लागू करता है, यानी फॉलो करता है। तो मुझे बताना है कि इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो व्युत्क्रम का योग हम लोग निकाल देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1/3a 1/3b बराबर, ऊपर रहेगा योग 12 बराबर 35, 12 बराबर हो जाएगा 35। यहाँ पर 3 कॉमन कर देंगे, 12 बराबर 35, 3 × 4 = 12, यानी a भी बराबर आ गया 4/35, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/35। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यानी वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है πr²। r का मतलब होता है त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या थी उसमें 1% की वृद्धि कर दी जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे यहाँ एक फार्मूला होता है मैथ में, a + b a × b = 100। इसी पर कर देंगे, इससे आसानी से हो जाएगा। रेशियो मेथड से जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। यानी 1% का वृद्धि 1 + 1 1 × 1/100, यानी कि 1 1 हो गया 2, और 100 यानी 1/100 का मतलब हो जाता है 2 0 के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
2.01%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए रेशियो के मेथड से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये वाला मेथड ज़्यादा कारगर साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय यदि हम उसको 78 में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगुनी है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि कोई वस्तु है जिसे 69 में बेचने के बजाय यदि हम उसको 78 में बेच दें, यानी कोई वस्तु है उसे हम 69 में बेचें या 78 में बेचें, लेकिन जब इस मूल्य से इस मूल्य में जब बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत जो है वो दुगुना होना चाहिए। तो उसका क्रय मूल्य कितना है, यानी वो वस्तु का मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन मेथड से करते हैं। यानी कि मान लीजिए 69 में बेचना है और 78 में बेचना है, इन्हीं दो वैल्यू के मान पर मतलब हमें बेचना है। तो हम रखते हैं कि माना मेरा CP, यानी कि CP न दिया है 49 है, घटाएंगे 9 9 में से 0 और 4 में से 2 जाए यानी कि 20, और यहाँ से भी 49 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 29। यहाँ पर दोगुना नहीं हुआ, यानी दुगुना होना चाहिए। तो हम इस 49 ऑप्शन हमारा गया। अब हम रखते हैं 60 जो रखते हैं ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर रखेंगे 60 और यहाँ पर भी रखेंगे 60। घटाइए, ऊपर से उतरा 9 और 6 में से 6 गया 0, ऊपर से उतरा 8, ये 0 है, और 7 में से 6 जाए यानी कि 1। देखिए अब ये वाला मान इसका दोगुना है, यानी कि दोगुना प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 129.60 है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड ये है, देखिए इसको फार्मूला पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम पहले मेथड से जाएंगे। तो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय, तो 9 दूनी हो गया 18%, और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9% है, तो 2 साल का निकालेंगे तो 9 + 9 + 9 × 9 बराबर 100, तो 9 9 18 + 81/100 यानी 10.81। तो 2 साल का आ गया CI कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 18.81 2 साल का आ गया। और इन दोनों का अंतर यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर सवाल में कितना दिया है, इनका अंतर हो गया 0.81 और इसका मान दिया है 129.60। तो 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान हो गया 129.60 बटा 0.81। तो मुझे निकालना है, यानी कि मूलधन कितना है, तो गुणते 100, मूलधन 100 ही होता है। तो काट दीजिए, 9 9 81, 9 करें 9 और 9 3 12, तो 3 9 4 के 36, 9 4 के 36, 9 9 करें 9, 9 6 के 54, यानी कि 16,000 मूलधन है, यानी कि है। इसको करने के लिए एक और मेथड है, मेथड फार्मूला है अंतर बराबर P गुणे R/100। ये 2 साल के लिए है। यदि 3 साल का इसमें आ जाए तो इसको ऐसे कर देंगे, अंतर बराबर P गुणे R/100 गुणे R/100। R/2 बार R लिखें या एक ही बार में स्क्वायर कर दें, कोई अंतर नहीं है। और प्लस यदि 3 साल का पूछे तो 300 + R/100, इस पर भी रख के हम लोग हल कर सकते हैं। तो अंतर दिया है 129.60 बराबर, और R का मान दिया है 9, 9 × 9 बराबर 100। P का मान दिया है, यानी P मतलब प्रिंसिपल, तो हो जाएगा
129.60 बराबर 9 गुणे 9 बराबर 100 गुणे 100 2 बराबर हो गया इतना। तो 9 से काटेंगे, 9 कर 9 3 बार 9 चौके 36, 9 चौके 36, 16 9 44 है, 1 0 से 1 0 और 16 से 16 कट गया तो 16,000। देखिए आप लोग इस मेथड से या ऐसे देखिए, ऐसे आसान है। साधारण ब्याज का परसेंटेज निकाल दीजिए दर गुणा समय, और 2 साल का CI इसका भी निकाल दीजिए, और दोनों का अंतर दे दिया है और अंतर का अंतर से तुलना करके मूलधन निकाल दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं और उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है, और उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए समयों का अनुपात क्या होगा। यानी कि 3 व्यक्ति है और वो एक स्थान से यानी ए से बी के लिए रवाना होते हैं, अपनी चाल 4 यानी ए से लेके बी तक इन्हें पहुंचना है। तो ये लोग 3 व्यक्ति हैं, इनका चाल का अनुपात है 4:3:5 के अनुपात में है। तो यदि जब चाल रेशियो में लिखा हो ना, तो इसका जो समय का अनुपात होता है वो इसके उल्टा हो जाता है। तो इसका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके उल्टा। इसको उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, अब इन चारों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। 4 से 15 बार, 20 बार और 5 से 12 बार। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15:20:12, यानी 15:20:12। इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, जैसे हम ढक के, जैसे एक को ढकेंगे तो 5 दिए 15, बी को ढक देंगे तो 5 5 20, और सी को ढक देंगे तो 4 3 12। इनके समयों का जो अनुपात होगा वो 15:20:12 के रूप में होगा। तो साथियों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तैयारी को प्रतिदिन मजबूत कीजिए। तो मिलते हैं अगले प्रकरण में, तब तक के लिए धन्यवाद।